हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारा गांव है, जिसने अखंड भारत में 50 साल राज करा। उसकी समाधि कैसी होगी, उसका मकबरा कैसा होगा, ये देखने के लिए टूरिस्ट आते। खुल्द बोले तो जन्नत, इसलिए खुल्दाबाद बोले तो स्वर्ग की जगह। ये जो बवाल चल रहा है, ये पॉलिटिकल बवाल चल रहा है। देश भर में औरंगजेब की कब्र के ऊपर एक बवाल शुरू है। उसकी वजह से ही खुलताबाद शहर अभी देश भर में एक तरह से फेमस हो चुका है। खुलताबाद शहर के कुछ रहवासी हमारे साथ है। जो बवाल शुरू है उसी के कारण खुलताबाद शहर का जो टूरिज्म है उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ा है। ये जो बवाल चल रहा है, ये पॉलिटिकल बवाल चल रहा है, और इससे टूरिज्म पे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा ना। जो हर टूरिस्ट जब बाहर निकलता है घूमने के लिए, अब जैसा मराठवाड़ा में आया तो मराठवाड़ा में जैसा बीबी का मकबरा है, इधर गजनेश्वर मंदिर है, इधर भद्रा मारुति है, इधर नीचे जो है तो कैलाश लेनी है, एलोरा केव्स है। तो लोग जब आते हैं घूमने के लिए तो वो बोलते हैं कि ये औरंगज़ेब की समाधि देखने के लिए आते हैं, कि बोलते हैं कि भाई इतना बड़ा बादशाह था जिसने अखंड भारत पे 50 साल राज करा, तो उसकी समाधि कैसी होगी, उसका मकबरा कैसा होगा, ये देखने के लिए टूरिस्ट आते। नीचे एलोरा केव्स देखने के लिए टूरिस्ट आते, इधर भद्रा मारुति पे टूरिस्ट आते, या दरगाह में ज़ियारत करने के लिए लोग आते हैं। तो उससे तो असर पड़ेगा ना, लोग डरेंगे ना कि भाई बाहर निकले बाद ऐसा जब मीडिया पे बार बार बताया जा रहा है औरंगज़ेब की सुरक्षा बढ़ाई गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उससे लोग बिचकेंगे ना। लोग सोचेंगे, उससे इकोनॉमिकल पे फ़र्क भी पड़ेगा। अपने महाराष्ट्र की जो इकोनॉमिकल मामला है जिससे उत्पन्न होगा अपने को टूरिस्ट आने से जाने से, वो सब मामला ठंडा हो जाएगा ना। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से यहाँ की जो दुकानें हैं वो बंद दिखाई दे रही है। ये कब्र का इशू है इसलिए ये बंद है या दूसरा कुछ कारण है? नहीं, दुकानें जो है ना, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान महीने में हमारे लोग जो है तो दोपहर में दुकान खोलते हैं, सुबह सहरी करके सो जाते हैं तो लेट दुकान खुलते हैं। इससे बाकी ऐसे कोई असर नहीं है उसका। हमारे दोनों समाज यहाँ मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारा गांव है। खुल्दाबाद के माने शहर, खुल्द के माने है जन्नत। ये हमारा जन्नत, खुल्द बोले तो जन्नत, इसलिए खुल्दाबाद बोले तो स्वर्ग की जगह। स्वर्ग है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बोल के हमारा शहर जाना जाता है। शहर में क्या हालात है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब ऐसे इशू सामने आते हैं तो दो समाज में भिड़ने की मतलब दो समाज में दूरियां निर्माण हो जाती है इसी इशू के कारण। पर खुलताबाद शहर में ऐसी कुछ बातें हैं जो नहीं, हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मैंने आपको इससे पहले ही बताया। यहाँ जो है हिंदू लोगों के जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें हम लोग जाके शरीक होते हैं। हमारे जो ईद के त्यौहार होते हैं उस वो लोग हमारे पास शरीक होते हैं। यहाँ से गणपति की मिरवणूक जाती है, रामनवमी की मिरवणूक ये दरगाह के सामने से जाती है, तो दरगाह कमेटी और गाँव के हमारे जैसे मौजूद लोग यहाँ पर उनको फूल देते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं। हमारे पास में एकता है। नहीं, हमारे समाज, दोनों समाज में ये औरंगज़ेब को लेकर कोई इशू नहीं है। दोनों समाज मिलजुल कर रह रहा है। पर दूसरी तरह से हम देखते हैं कि टूरिज़्म इधर ज़्यादा से ज़्यादा आता है। एक दिन में जो टूरिज़्म आता था, साल भर में जो टूरिज़्म आता था, ये इशू के कारण हम जब आगे देखेंगे तो उसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, कम पड़ेगा या कुछ अलग हो सकता है क्या? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जब मामला वो हो जाएगा तो लोग बढ़ भी सकते हैं देखने के लिए कि भाई। पर दूसरी जो बात है कि ये ऐसे जो मुद्दे हैं कि क्यों लगता है आपको कि ऐसे बीच में ही कब्र हटाई जाए, ये मांग होना या कुछ हिंदू संगठनों या नेताओं का बयानबाजी, ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, बाकी हिंदू मुस्लिम का कोई इशू ही नहीं है। इसी वजह से समाज में कुछ दूरियां निर्माण हो जाएगी। नहीं, अभी तो फ़िलहाल तो नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा, भगवान से अपेक्षा करूँगा कि भाई ऐसा ना हो। ये हमारा हिंदुस्तान जो है तो एकता का प्रतीक है, ऐसे ही रहना चाहिए। ये कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, उनको भगवान समझ दे। पर औरंगजेब की कब्र, औरंगजेब इतने बड़े बादशाह थे, वो देश भर में मतलब उन्होंने खुद का साम्राज्य खड़ा किया था, पर वो खुलताबाद में ही क्यों आ गए? क्योंकि उनका जो देहांत हुआ था वो अहिल्यानगर में हुआ था, पर वो हाँ, अहमदनगर में हुआ था, पर वो खुलताबाद में क्यों आ गए? खुलदाबाद में इसलिए आए कि ये बात पीछे जो है तो हज़रत ख्वाजा मखदूम शहीद शाह ज़ैनुद्दीन दाऊदुद्दीन शिराज़ी एक बुज़ुर्ग है, एक 22 ख्वाजा की दरगाह है। तो वो औरंगज़ेब जब इनका यहाँ पर जैसे आप लोग आए हुए हैं, जैसे यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, वैसे औरंगज़ेब उनकी जब हुकूमत में थे तो यहाँ पर वो दर्शन के लिए आते थे। ये बाबा के दर्शन के लिए आते थे, तो उनको यहाँ सुकून मिलता था। तो उन्होंने बोले कि भाई यहाँ मेरे को सुकून मिलता, तो उन्होंने अपने बेटे आज़म शाह को, जिसने बीबी का मकबरा बनाया, तो उसको ये वसीयत कर रहे थे कि भाई मेरा कहीं भी देहांत होगा तो मुझे मेरे गुरु के चरणों में दफन करना। तो इसलिए उनके बेटे आज़म शाह ने उनके गुरु के चरणों में दफन कर दिया। मतलब हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों से अ, हिंदू टूरिज़्म भी इधर आ रहे हैं, जो आपने अभी कहा कि खुलताबाद को जो दर्शन के लिए आते हैं, वो इधर भी आते हैं। मतलब वो
औरंगजेब की कब्र देखने आते हैं या नहीं, दोनों समाज के लोग हमारे पास में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज के लोग। अभी परसों एक सिख समाज के लोग आए और बाहर के फॉरेनर आ रहे हैं, जापानीज आ रहे हैं, पूरे समाज के लोग आके देख के जाते हैं औरंगजेब समाधि। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, आप एक सामान्य नागरिक हो, खुलताबाद शहर के रहवासी हो, तो ये बातें जो है, ये इशू है, वो मतलब बढ़ना कुछ समाज के लिए दिक्कत है या टूरिज्म के लिए दिक्कत है, ऐसे लगता है क्या? बिल्कुल दिक्कत है ना, ये इशू ठंडा होना चाहिए, ये भाईचारा बढ़ाना चाहिए, भाईचारा के बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी विनती करता हूँ कि उन्होंने भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, विकास के लिए काम करना चाहिए। अपना महाराष्ट्र किस तरीके से आगे जा सकता है, राज्य का नाम बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करना चाहिए। संभाजीनगर एक टूरिज्म शहर है और उसको एक बड़े हिस्ट्री लगी है, इसलिए जब हम ऐसे इशू निकालेंगे तो जो भी टूरिज्म है वो कम होने के चांसेस है, इसलिए ये जो अभी इशू है वो कम होना चाहिए, जिसकी वजह से इधर का टूरिज्म बढ़ सके। मैं राम बुधवंत, नव भारत, छत्रपति संभाजीनगर।